हमारे सोसाइटी में एक खड़ूस अंकल थे जो हमको कभी क्रिकेट खेलने देते ही नहीं थे। एक बार एक बच्चे ने ऐसा शॉट मारा कि उनके घर का कुछ कांच का सामान टूट गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो जब आप एक सोसाइटी में रहते हो ना, तो उसकी बेस्ट चीज ये होती है कि रोज क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब मैं सोसाइटी में रहता था ना, मेरे भी वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से सबसे दो खास दोस्त थे, बंटी और विनोद। वैसे तो मैंने इनके बारे में और भी स्टोरीज बनाई है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। हर गली में ना एक ऐसा बच्चा होता है जो अपने आप को क्रिस गेल समझता है। वो हर बॉल पे शॉट ही मारेगा, वो भी अपनी फुल ताकत लगा के। हमारे सोसाइटी में वो बच्चा था विनोद। हम सब बच्चों को ना विनोद पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो हमेशा कुछ ऐसा अजीबोगरीब शॉट मारता था कि किसी के खिड़की का कांच टूट जाता था और हमारा खेलना बंद हो जाता था। और हर गली में एक दूसरा बच्चा भी होता है, इनोसेंट सा, मासूम सा, भोला भाला सा बच्चा, जो क्रिकेट खेलने तो आता है लेकिन उसको कोई बैटिंग नहीं देता। हमारे सोसाइटी में वो बच्चा था बंटी। बंटी ना बेचारा बहुत मासूम सा बच्चा था और उसकी किस्मत ना बहुत खराब थी। हम जब भी क्रिकेट खेलते थे, पहले तो उसको हमेशा लास्ट में बैटिंग देते थे और उसकी बैटिंग आने से पहले ही विनोद किसी के घर का कांच तोड़ देता था और हमारा क्रिकेट खेलना बंद हो जाता था। तो बेचारे को बैटिंग मिलती ही नहीं थी। तो ये थे मेरी सोसाइटी के दो बच्चे। अब आते हैं इस कहानी के विलन पे। हर सोसाइटी में आपको एक ऐसे खड़ूस अंकल मिलेंगे जिनकी लाइफ का एक ही पर्पस है कि इन छोटे छोटे बच्चों को सोसाइटी में क्रिकेट खेलने मत दो। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी बोलते हैं शोर मत करो, कभी बोलते हैं आराम से खेलो, कभी बोलते हैं ये मत करो, कभी बोलते हैं वो मत करो। हर बार कुछ ना कुछ काम के लिए टोकते ही रहते हैं। हमारे सोसाइटी में भी एक ऐसे खड़ूस अंकल थे। उनका हमने नाम रखा था डाकू गब्बर सिंह, क्योंकि जैसे शोले में जब डाकू गब्बर सिंह आते थे तो गांव वाले सब भाग जाते थे ना, वैसे ही जब ये वाले डाकू गब्बर सिंह आते थे, ये खड़ूस अंकल, तो हम लोग सब बच्चे भाग जाते थे। भाई ये अंकल ना सच में डाकू गब्बर सिंह जैसे ही थे, क्योंकि ये हमेशा ना पहले 3 बार चिल्लाते थे कि मत खेलो मत खेलो मत खेलो, और जब हम 3 बार में मानते नहीं थे, ये छड़ी लेके नीचे आते थे मारने के लिए। लेकिन वैसे यूजुअली किसी को भी मारते नहीं थे, खाली डराने के लिए आते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे छोटे बच्चे थे तब, तो खाली डराने के लिए आते थे वो। लेकिन यार ये अंकल ना बहुत परेशान करते थे। पहले तो देखो हम लोग 4 बजे क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, 4 बजे क्रिकेट खेलने में कोई गलत बात है क्या? 4 बजे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। वो अंकल बोलते थे मेरे सोने का टाइम है। अरे रात को सोना भाई, हमको क्रिकेट खेलना है 4 बजे। तो एक बार ना 4 बजे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, और जब क्रिकेट खेल रहे थे हमको ऊपर से उनकी चिल्लाने की आवाज आई कि बच्चों मत खेलो, मेरे को सोना है, मत खेलो बच्चों मत खेलो। लेकिन से चिल्लाने की आवाज आई, 2-3 बार चिल्लाने की आवाज आई, और हमने बोला नहीं हम तो इग्नोर कर रहे हैं भाई, 4 बजे इनके अलग ही ना करे, सोना है 4 बजे, ये क्या है सोना है, रात को सो चुपचाप, अभी हम खेल रहे हैं अभी। तो हमने बोला हम तो खेल रहे, इग्नोर कर दिया हमने। लेकिन कुछ देर बाद वो भाई नीचे आए हाथ में छड़ी लेके, और से छड़ी जमीन पे पटक रहे थे वो। तो हम लोग सब तो भाग गए, लेकिन वहां पे एक बच्चा अभी भी खड़ा था, बंटी। मैंने बताया ना, बंटी है मासूम सा, भोला वाला सा बच्चा। उसको समझ में ही नहीं आया कि हम लोग क्यों भाग रहे हैं, किससे भाग रहे हैं, क्या हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं। वो सब ब्लैंक खड़ा है वहां पे कि क्या हो गया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो गए, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही मेरे को, क्या हुआ। इतने में पीछे से अंकल की छड़ी पड़ती है। इतनी जोर से नहीं मारा उन्होंने, बट ऐसे खाली बताया कि मैं आ गया हूं निकल करके, ऐसा उन्होंने छड़ी ऐसा मारी हल्की सी, और तब उसको समझ में आया कि क्या हुआ, क्यों भागे, और फिर वो भागा है। उसके बाद से जब भी हम क्रिकेट खेलते थे और गब्बर सिंह आते थे ना, तो हम लोग भाग जाते थे। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो गब्बर सिंह हमारे पीछे छड़ी लेके भागते थे ना, वो पूरी तरीके से गलत नहीं थे, क्योंकि विनोद ने भी उनको बहुत परेशान किया है। पहले ये गब्बर सिंह ना बहुत शांत हुआ करते थे, लेकिन एक बार विनोद ने कुछ ऐसा किया, उस दिन के बाद से ये गब्बर सिंह बन गए। एक बार हम सुबह सुबह क्रिकेट खेल रहे थे और गब्बर सिंह को सोसाइटी से बाहर जाना था, तो बाहर जाने के लिए उनको हमको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लाइक हम जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं उनको हमसे होके जाना पड़ेगा। अब लॉजिकली मेरे को बताओ इसमें क्या करना चाहिए? जब तक अंकल जा रहे तब तक गेम स्टॉप कर देना चाहिए ना, ताकि अंकल चले जाए फिर कंटिन्यू करो। लेकिन नहीं, हम क्यों रोकेंगे गेम? हम गेम थोड़ी रोकेंगे, हम नहीं रोकेंगे गेम, हम तो खेलेंगे। तो दूसरा लॉजिकल स्टेप क्या है कि जब तक अंकल जा रहे हैं तो थोड़ा आराम से खेलो, अंकल से दूर शॉट मारो। लेकिन नहीं, हमारे पास है सोसाइटी का सस्ता क्रिस गेल। अब अंकल जा रहे, विनोद ने शॉट मारा, वो शॉट जाके सीधा लगा अंकल के पेट से थोड़ा नीचे, आप जो समझ रहे हो वहीं, अंकल को सीधा वहां पे शॉट लगा। अंकल पकड़ के सीधा नीचे बैठ गए, मुंडी नीचे, वो पूरा नीचे ही बैठ गए वहां पे। और इतने में विनोद ने क्या किया पता है? विनोद ने बैट पकड़ा, विनोद ने बैट बंटी को दे दिया। बंटी विकेट कीपिंग कर रहा था, उसने बैट बंटी को दे दिया, और बंटी बेचारा है मासूम सा, बोला, उसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, कि उसने बचने के लिए बैट दे दी, उसको समझ में ही नहीं आया।
बंटी ने बैट पकड़ लिया और वो वहां अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग से। अब अंकल वहां से दर्द में उठे और अंकल पूछते हैं शॉट किसने मारा? तो विनोद क्या बोलता है पता है? विनोद बोलता है बंटी अंकल को जवाब दो। बेचारा मासूम सा भोला भाला सा बंटी, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। वो धमाल का सीन याद है तुमको? ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं हमेशा आगे कैसे आ जाता हूँ। बंटी के साथ वही हुआ। अंकल ने जाके सीधा बंटी के मम्मी को कंप्लेन कर दिया, वो एक हफ्ता खेलने नहीं आया। और ये तो था सिर्फ एक इंसिडेंट। विनोद ने बंटी को ऐसे ही बहुत बार फंसाया है। जैसे एक बार हम शाम को क्रिकेट खेल रहे थे और विनोद ने फिर से शॉट मारा और वो अंकल के घर का खिड़की का कांच तोड़ दिया। और अंकल आए उसके पहले फिर से विनोद ने क्या किया, अपना बैट बंटी के हाथ में दे दिया। और बंटी तो है बेचारा मासूम सा भोला भाला सा बच्चा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। अंकल खिड़की पे आए, अंकल ने पूछा शॉट किसने मारा? फिर से विनोद बोलता है बंटी अंकल को जवाब दो। फिर से डेंजरस सिचुएशन में बंटी आगे आ गया और फिर से उन्होंने कंप्लेन कर दी, फिर से इसको खेलने नहीं मिला। क्योंकि बंटी की मम्मी भी ना थोड़े ऐसे थे कि मतलब वो मानते नहीं थे ऐसा। बंटी बोलता था तो बंटी बोलता था कि नहीं विनोद ने मारा, विनोद ने मारा, लेकिन उसके मम्मी मानते नहीं थे कि चुपचाप खेलना बंद करो। वो गुस्से वाले थे उसके मम्मी थोड़े, तो वो खेलना ही बंद करा देते थे उसका। उसके बाद ना क्रिकेट खेलना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अब हम ना अंकल के साथ टाइमिंग मैच करते थे कि जब अंकल घर पे नहीं है तभी हम क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि फिर वो ना किट किट में क्रिकेट खेलने का मजा नहीं आता। लेकिन फिर एक दिन वापस हम लोग सुबह क्रिकेट खेल रहे थे और फिर से सेम चीज हुई। अंकल आ रहे थे चल के और हमने बोला नहीं विनोद विनोद नहीं विनोद नहीं विनोद वापस तू शॉट नहीं मारेगा। हमने उससे बैट ही पकड़ लिया कि नहीं, और बंटी तो दूर चला गया कि फिर से ये बैट दे देगा मेरे को, तो बंटी दूर चला गया और हम लोग बोल रहे नहीं विनोद कोई नहीं खेलेगा। हम लोगों ने गेम ही रोक दिया। हम लोग साइड में खड़े हो गए कि अंकल आप पहले जाओ, आपके सामने हम कुछ नखरे नहीं कर रहे, आप पहले जाओ। लेकिन उस दिन ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उस दिन गब्बर सिंह हमसे बात करने आए सामने से, और पता नहीं क्यों गब्बर सिंह ना बहुत खुश भी लग रहे थे। मतलब उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और हमसे बात करने के लिए एक्साइटेड थे। मैंने बोला ये तो कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, ये दाल में कुछ तो काला है। ये ऐसे गब्बर सिंह ऐसे प्यार से बात कर रहे मैं मान ही नहीं सकता। मैंने बोला ये गब्बर सिंह अचानक से सिंगिस किंग कैसे बन गए, ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर अंकल हमको बोलते हैं बच्चों तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मैंने बोला पकड़े गए। मैंने बोला तो दाल पूरी काली ही है यहाँ पे, गब्बर सिंह स्माइल कर रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने फिर भी बोला ठीक है, हाँ अंकल बोलो क्या काम है हमको बोलो। तो अंकल हमको बोलते हैं कि मैं ना घर शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने इतना बोला हम सब ताली मारने लगे और हम लोग खुश हो गए। हम लोग सब बातें करें कि चलो अब क्रिकेट खेल सकते हैं, रोज क्रिकेट खेल सकते हैं। यस अंकल के सामने ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने बोला रुक भाई अंकल ने सामने, हाँ बोलो अंकल क्या हेल्प चाहिए। उनके सामने सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता ना, वरना लेकिन हम लोग बहुत खुश थे कि अंकल चले गए, मतलब हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो हमने अंकल को पूछा कि अंकल बताओ क्या हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो अंकल ने बेसिकली पूरा बताया कि उनके बेटे वगैरह अब्रॉड रहते हैं, उनकी वाइफ जो है वो वहां पे उनकी तबीयत खराब रहती है, तो घर शिफ्ट करने के लिए वो अकेले ही थे, तो उनको पैकिंग वैकिंग करने में, लाइक घर का सामान वामान पैक करने में थोड़ी हेल्प चाहिए थी। तो हमने बोला चलो हेल्प कर देते हैं। ऐसे अंकल सामने से हेल्प मांगने हैं, ना बोलना अच्छा भी नहीं लगता, और हमारा क्रिकेट खेल के वैसे हो ही गया था, तो हमने बोला ठीक है चलो हेल्प कर लेते हैं। तो मैं बंटी विनोद और एक दो और बच्चे थे, हम लोग 5 लोग उनके घर पे गए पैकिंग वैकिंग करने के लिए। बेसिकली उनको सब चीजें ना बड़े बॉक्स में पैक करनी थी और टेप पेप लगानी थी बॉक्स को, ताकि फिर नीचे टेम्पो वेम्पो आएगा और वो शिफ्ट कर लेंगे। तो हम जब वहां पे गए ना, बहुत सारी चीजें ऐसे बिखरी पड़ी हुई थी, लाइक बहुत सारे सामान इधर उधर पड़ा था और उन सबको हमको पैक करना था, लाइक बॉक्सेस में पैक करना था और बॉक्सेस को टेप लगानी थी। और वहां पे ना ऐसी डेलिकेट चीजें भी थी, लाइक एक फोटो फ्रेम था वहां पे कांच वाला, और एक वो डेलिकेट सा वो आता ना क्रॉकरी सेट, कप्स वगैरह वो सब था वहां पे, सब कुछ था वहां पे, बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी थी ऐसे। तो हम लोग 5 लोग ऐसे वहां घर में बिखर गए और हम लोग अलग अलग चीजें पैक करने लगे। तो हम लोग ना वहां पे 11 बजे गए थे और आई थिंक 2-3 बजे तक हम लोग वहीं पे थे, लाइक बातें भी कर रहे थे, पैक वैक भी कर रहे थे, सब वैसा चल रहा था। तो अब क्योंकि 2-3 बज चुके थे तो अंकल ने बोला कि थोड़ा रेस्ट ले लो, लाइक ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई थी और वहाँ पे बहुत जगह हो गई थी, लाइक बहुत फ्री हो गया था वहाँ पे, ऑलमोस्ट बहुत सारी पैकिंग हो गई थी, थोड़ी बहुत बाकी थी अभी भी। लेकिन अंकल ने बोला कि मैं रेस्टोरेंट से खाना वाना लेके आता हूँ, लंच वंच करते हम लोग, ऐसा करते तुम लोग यहाँ बैठो आराम करो थोड़ी देर, मैं लंच लेके आता हूँ। तो अंकल गए लंच लेने, अभी हम 5 वहीं पे थे, लेकिन हम 5 में से 2 लोगों ने बोला कि वो जाते हैं घर पे मम्मी बुलाएंगे ये वो, तो वो 2 लोग चले गए। अभी वहाँ पे हम सिर्फ 3 ही थे, मैं बंटी और विनोद। तो अब ना हम तीनों वहाँ पे घर में बैठे थे और हम लोग बोर हो रहे थे, लाइक 5 मिनट चले गई, 10 मिनट चले गई, कुछ करने को था ही नहीं, तो हमको समझ में नहीं आया क्या करे। तभी हमको एक आइडिया आया, हमको ये आइडिया आया कि इतनी बड़ी जगह है,
सामान वामान भी हट चुका है, हमारे पास बैट भी है, हमारे पास बॉल भी है, तो घर में क्रिकेट खेलना तो बनता है ना। देखो क्रिकेट की ये खूबसूरत चीज है, आप जमीन पे भी खेल सकते हो, आप ग्राउंड पे भी खेल सकते हो, आप गली में भी खेल सकते हो, आप हर जगह खेल सकते हो। तो हमने बोला घर में खेलते हैं, तो हम लोगों ने क्रिकेट खेलने का डिसाइड कर लिया। लाइक वही 1 टिप 1 एंड आउट, बैट को लगा 1 रन, वैसा वाला क्रिकेट हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अब बारी ये आएगी कि बैटिंग पहले कौन करेगा, बॉलिंग पहले कौन करेगा, वो सब आएगा ना। तो हम लोगों ने वैसा निकाला, लाइक 3 लोग थे हम लोग, तो ऐसा निकाला, और जो लेफ्ट आउट जो आएगा, जो सबसे ऑड वन आउट आएगा, वो पहले बैटिंग, वैसा हम लोगों ने निकाला। और सबसे पहली बैटिंग आई मेरी, लक अच्छा है अपना, पहले बैटिंग मेरी आई। सेकंड बैटिंग आई विनोद की। बंटी का लक है खराब, कुछ नहीं कर सकते उसमें, उसकी किस्मत है ही ऐसी। बंटी की बैटिंग आई लास्ट, थर्ड। तो पहले मैं बैटिंग करूंगा, फिर विनोद, फिर बंटी। तो पहले मैं बैटिंग पे गया, मैंने नॉर्मल बैटिंग की, नीचे से मैं राहुल द्रविड़ जैसा खेलता हूँ, नीचे से बैटिंग की मैंने। अब मेरी बैटिंग हो गई, मैं आउट हो गया, 1 टिप 1 एंड कैच पकड़ लिया अब विनोद ने, तो वैसा सब हो गया, ठीक है। तो अब मैं आउट हो गया और अब विनोद आया बैटिंग पे। अब देखो लॉजिकली आदमी क्या सोचता है कि अगर ऐसे घर में कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो आराम से खेलते हैं, शॉट नहीं मारते हैं, है ना। छोटे एरिया में तुम शॉट क्यों मारोगे, लॉजिकली आप शॉट क्यों मारोगे। लेकिन ये है हमारी सोसाइटी का सस्ता क्रिस गेल, विनोद को पता नहीं क्या सूझा, विनोद ने शॉट मारा। विनोद ने फिर से ऐसा शॉट मारा कि बॉल जाके सीधा लगा वो जो पेंटिंग थी कांच वाली, वो कांच की पेंटिंग पे शॉट लगा और पेंटिंग को लग के बॉल गया सीधा बाहर, तो डिफ्लेक्ट होके बाहर की साइड गया, दरवाजे की साइड। और दरवाजे पे खड़े हैं गब्बर सिंह। और सबसे फनी चीज, विनोद ने फिर से बैट पकड़ा और बंटी को दे दिया। विनोद ने बैट बंटी को दे दिया। बंटी तो बेचारा मासूम सा, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, बंटी बेचारा मासूम सा भोला भाला है, उसको समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। वो बैट पकड़ के खड़ा है, अंकल आए, अंकल पूछते हैं शॉट किसने मारा। विनोद बोलता है बंटी, अंकल को जवाब दो।